हेलो भाई क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीज बाय पूनम। तो जबकि पूनम दीदी आपके लिए डीओई डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में एक नई वीडियो लेके आई है। जैसे कि पिछली दो वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले क्या बात है कि डीओई क्या है और साथ में उसके बेसिक्स कह सकते हो टर्मिनोलॉजीज क्या है या बेसिक कंपोनेंट्स क्या है वो आपको बता चुकी हूँ, जिसके बिना हम डीओ में काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कि डीओ में प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पहले एक्सपेरिमेंटल डिजाइन अगर समझ नहीं आया, उससे पहले आपको दो वीडियो तो देखनी पड़ेगी बच्चों प्लीज, बिकॉज डीओई का अगर आपको पता चलेगा कि डीओई है क्या और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं तो जिससे कि आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो प्लीज़ वो अवेलेबल है। अगर चाहिए आपको और वो अवेलेबल नहीं है नीचे तो आप मुझसे मांग भी सकते हो, मैं आपके लिए अरेंज करवा दूंगी या मैं मीन्स आपके लिए वो बना के दे दूंगी। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर कोई आपको वीडियो चाहिए और वो अवेलेबल नहीं है सो डरना नहीं है। अगर आपको लगता है कि मतलब नहीं बनाती है दीदी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन वगैरह भी चेक कर सकते हो। हर किसी सिंगल पर्सन की मैंने सजेशन पे वीडियो बना के दी है, सो डरना नहीं है। ओके, सो पहली बात तो ये क्लियर करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डीओई का। इसके बिना कह सकते हो कि जैसे हम खाने के बिना नहीं जी सकते, वैसे ही डीओई इन प्रिंसिपल्स के बिना नहीं चल सकता। ठीक है, सो इसमें क्या है कि इन स्टैटिस्टिक्स ऑल एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस आर बेस्ड ऑन थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स। तो याद रखना डीओई में थ्री मेन बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि हम देख लेते हैं कि वाई डू वी नीड प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल चाहिए ही क्यों। पहली बात तो यह है बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स आर अफेक्टेड बाय रैंडम एरर, एनवायरमेंटल वेरिएशन, ह्यूमन बाइस। क्या होता है कभी कभी जो रैंडम एरर जो होता है वो आ जाता है, ठीक है, कहीं से भी कोई भी दिक्कत आ जाती है, या एनवायरमेंट के चेंज होने से कोई वेरिएशन आ जाती है, या आपके ह्यूमन बाइजनेस की ह्यूमन के भेदभाव के चक्कर में क्या होता है कुछ चीजें गड़बड़ कर जाती हैं। सो इस केस में हम क्या करते हैं, इन प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं रिड्यूस एरर एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी, मतलब जो भी एरर कोई भी गलत चीज जो आती है उसको कम करने में और साथ में जो एफिशिएंसी है, जो भी आपकी एक्यूरेसी है, जो भी आपका रिजल्ट जो ठीक है उसको सही दिखाने में बहुत हेल्प करता है। आई थिंक ये वाला इतना तक तो ठीक है कि क्यों प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे तीन प्रिंसिपल्स हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में वो कौन से हैं? पहला है हमारा रैंडमाइजेशन, सेकंड है रेप्लिकेशन, थर्ड है लोकल कंट्रोल ब्लॉकिंग। लोकल कंट्रोल भी बोल सकते हो या ब्लॉकिंग भी बोल सकते हो। नाउ एक एक करके इनको देखते हैं ये क्या है। पहला क्या है, मीनिंग क्या है रैंडमाइजेशन का, कि रैंडमाइजेशन मींस असाइनिंग ट्रीटमेंट्स रैंडमली टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स अगर पता होंगे, अगर नहीं भी पता मैं फिर से बताती हूँ। अगर बाई चांस मैं एक फार्मर हूँ और मुझे क्या लगाना है, पोटैटो। ठीक है, तो मैं पोटैटो कहाँ पे लगाऊंगी, फील्ड पे। ठीक है, तो पोटैटो क्या है, मेरी एक तरह की कोई ट्रीटमेंट है, मैं कोई चीज लगा रही हूँ। सो दिस विल माई ट्रीटमेंट, और मैं ट्रीटमेंट कहाँ लगा रही हूँ, फील्ड में, जहां पर वो चीज हो रही है। तो वो क्या है, मेरी एक्सपेरिमेंटल यूनिट। जैसे दवाई किसको दी जाती है, पेशेंट को, वैसे ही पेशेंट मेरा क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल यूनिट जिसपे वो ट्रीटमेंट हुआ जा रहा है। आई थिंक इट्स क्लियर। Now, every unit should have an equal chance of getting any treatment. तो हर किसी यूनिट का मतलब क्या है कि हर, जैसे मैंने बोला है कि अगर मैं एक फील्ड पे आलू लगा रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी और फील्ड्स है उनको भी हक बनता है कि हाँ, एक बार वैसे नहीं है कि मैं एक ही खेत में आलू लगाई जा रही हूँ, हर साल लगाई जा रही हूँ। नहीं, कभी मैंने इस खेत में लगा लिए या कभी मैंने दो खेत में लगा ली तो अगली बार चार में लगा लिए, मतलब सभी को मौका मिलना चाहिए। समझ आया उस ट्रीटमेंट का। नाउ वाई रेंडमाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, तो ये क्वेश्चन बनता है कि वाई रेंडमाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। पहली बात तो ये है, ये रिमूव कर देता है बाइजनेस को, कि मुझे ये ज्यादा प्यारा है तो मैं इसमें ज्यादा वो करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, ये दूसरे में काम नहीं करूंगा। सो दिए केस है। ठीक है, मेक्स एक्सपेरिमेंट फेयर, जिससे ये होता है एक्सपेरिमेंट फेयर हो जाता है, किसी को एरर आने का कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। नाउ अलोज यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी इसमें हेल्प मतलब यूज करने की हेल्प हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मेरे पास जो है वो तीन फर्टिलाइजर्स है। फर्टिलाइजर सभी को पता है ना, जो भी हम खाद डालते हैं, खाद ही बोलते हैं, मेरे साइड तो खाद बोलते हैं। ठीक है, तो आप मतलब वही समझ लो फर्टिलाइजर। ठीक है, नाउ इसका मतलब है कि आर टू बी टेस्टेड ऑन फील्ड प्लॉट। फील्ड प्लॉट मतलब फील्ड के किसी हिस्से में फील्ड प्लॉट। ठीक है, अब फर्टिलाइजर्स आर असाइंड टू प्लॉट्स रैंडमली।
अब कोई भी फर्टिलाइजर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 फर्टिलाइजर है A, B एंड C, तो वो रैंडमली किसी को जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 खेत है, 1 2 3, मैंने बोल दिया जो A है वो B पे थर्ड वाले पे लगना चाहिए, B जो है वो फर्स्ट वाले पे डलना चाहिए और C जो है वो सेकंड वाले पे डलना चाहिए। सो ये एक रैंडमली असाइन कर दिया गया है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, रैंडमली असाइन कर दिया गया है। नाउ नॉट चूजन बाय कन्वीनियंस, मतलब ये नहीं किया गया कि ये इसको पास पड़ रहा है तो इसको दे दो, या उसको दूर पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, रैंडमली दे दिया कि भाई तुम ये ले लो वो ले लो। नाउ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि रिपीटिंग द सेम ट्रीटमेंट ऑन मोर देन वन एक्सपेरिमेंटल यूनिट। अब समझ लो कि मैंने आलू जो है वो एक ही फील्ड में लगाए, अब मैंने क्या किया, उसी एक्सपेरिमेंट को मीन्स उसी आलू को, चलो आलू भी रहने दो, मैंने वो फर्टिलाइजर लिया ए, अब मैंने वो एक ही फर्टिलाइजर ए मैंने अपने फर्स्ट वाले खेत में भी डाल दिया, सेकंड वाले खेत में भी डाल दिया, थर्ड वाले खेत में भी डाल दिया। अब जो एक ट्रीटमेंट है वो 3 लोगों पे जा रहा है, 3 फील्ड पे जा रहा है, समझ आया? तो इसका मतलब क्या है, रेप्लिकेशन। जो एक ट्रीटमेंट किसी भी एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल यूनिट में जाए उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। नाउ सेम ट्रीटमेंट का मतलब है अप्लाइड सेवरल टाइप्स, समझ आया? नाउ व्हाई रेप्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट, पहली बात तो यह है कि ये इंक्रीज कर देता है एक्यूरेसी, गिव्स बेटर एस्टिमेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर, जो भी एक्सपेरिमेंटल एरर आते हैं उनका बेटर एस्टिमेट देता है, और मेक्स रिजल्ट्स रिलायबल, समझ आया? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। नाउ एग्जाम्पल क्या है, फर्टिलाइजर ए अप्लाइड टू 5 प्लॉट इंस्टेड ऑफ 1, समझ आया? कोई फर्टिलाइजर है मेरे पास ए करके, तो वो क्या किया, 5 डिफरेंट प्लॉट्स पे अप्लाई हो गया, 5 डिफरेंट प्लॉट्स पे अप्लाई हो गया, बल्कि उसको किस पे होना चाहिए था, सिर्फ एक पे, पर वो 5 में हुआ, तो इसका मतलब क्या है, रेप्लिकेशन, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। अब थर्ड है हमारे पास लोकल कंट्रोल मींस ब्लॉकिंग, मीनिंग है इसका लोकल कंट्रोल मींस ग्रुपिंग सिमिलर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स टुगेदर टू रिड्यूस एरर। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 खेत हैं जो मैंने बताया अभी, ठीक है, ये मेरी क्या है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट, तो मैंने क्या करना है, इस पे कोई ट्रीटमेंट करना है, पर मैं क्या चाहती हूँ इन दोनों खेतों को एक ही बना दूंगी, तो मैं इस पूरे 2 खेतों को एक बना दिया, मीन्स इसका मतलब है ग्रुप कर देना सिमिलर एक्सपेरिमेंटल यूनिट को साथ में, ताकि जो एरर है वो कम हो जाए, समझ आया? नाउ दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड ब्लॉक्स। अब जो एक ग्रुप बन गया ये क्या है, हमारे ब्लॉक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को क्यों ज्वाइन किया, इसके ऊपर भी एक चीज होगी, तो इससे क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, रिड्यूस कर देता है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कि जो एक चीज अप्लाई हो रही है वो उस बड़े वाले ब्लॉक में अप्लाई हो जाएगी, ज्यादा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वेरिएशन कम होगा, लोगों को दूर दूर कोई भी डिफरेंट चीज नहीं मिलेगी। सेकंड है कंट्रोल नोन सोर्स ऑफ एरर, इससे क्या होगा, कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा एरर आ रहा है उसमें, ठीक है, क्योंकि एक सिंगल चीज होगी उसमें एक्सपेरिमेंट करना इजी रहेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल फील्ड हैज फर्टिलिटी वेरिएशन, क्या मतलब है, डिवाइड फील्ड इनटू ब्लॉक्स, कंपेयर फर्टिलाइजर विद इन द ब्लॉक्स। मेरे पास फील्ड है, यहाँ पर मैंने ए डाल दिया फर्टिलाइजर, यहाँ पर बी डाल दिया, यहाँ पर सी डाल दिया, यहाँ पर डी डाल दिया, मेरे पास सिर्फ एक ही खेत है, उसमें मैंने डिफरेंट चीजें कर दी, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इस ब्लॉक में ये चीज अच्छी हो रही है, ये चीज में ये ब्लॉक अच्छी हो रही है, इसमें ये और इसमें ये, इसको बोलते हैं हम लोकल कंट्रोल, या इसको बोलते हैं हम ब्लॉकिंग। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट सी प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डीओई। क्या है, आर रेंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन एंड लोकल कंट्रोल, या आप इसको ब्लॉकिंग भी बोल सकते हो, RRB, ठीक है, खत्म। सो ये था टॉपिक, आई होप आपको पसंद आया होगा, कोई भी डाउट होगा, कोई भी चीज होगी प्लीज बताएं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और प्लीज हमारे कोर्स जो नीचे लिंक दिए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट्स है, उसको बहुत सारा प्यार दें, प्यार इन द सेंस की अगर आप उसको देखोगे तो आपको पसंद आएगा, तो आप मुझे वापस से कुछ कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है, प्यारे प्यारे से, ठीक है, अदरवाइज गलती भी होगी वो भी बता सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंड ध्यान रखिए अपना भी और अपनी फैमिली का भी। बाय बाय।